कितने लोग हैं जो विश्वास करते हैं और कितने लोग हैं जो विश्वास करने का सिर्फ नाटक करते हैं। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिन चीजों पर हम विश्वास करते हैं कि वो सत्य है, वही चीजें हमारे लाइफ में घटित होना शुरू हो जाती। लॉ ऑफ अजम्पशन भी यही बात कहता है कि अगर आप विश्वास कर लो कि आप वो हो जो आप बनना चाहते हो, तो आपके सारी जो भी एनर्जीज है वो एक अलाइनमेंट में आ जाती है यूनिवर्स के साथ, और वो डिजायर आपकी फुलफिल होना शुरू हो जाती है। ये बोलने में बड़ा आसान लगता है कि विश्वास कर लो, विश्वास कर लो, लेकिन करना कैसे है? इसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ये मुझे बहुत सालों तक परेशान किया, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि विश्वास कैसे किया जाता है। मैं आपसे अभी विश्वास की बात करूँ तो विश्वास आपको करना किस पर है? विश्वास आपको करना है खुद पर, यूनिवर्स पर और भगवान पर, क्योंकि वही है जो आपका सोर्स है, वही है जो आपको देने वाला है। भले ही आपका जरिया दूसरा हो, भले ही आपके रास्ते अलग हो, लेकिन जो सोर्स है, जो हमारा मेन सोर्स होता है, वो है यूनिवर्स। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में जब मैं पढ़ रही थी तो जोसेफ मर्फी ने ये बात कहा थी कि गॉड इज माई कॉन्स्टेंट एंड इंस्टेंट सप्लाई ऑफ एवरीथिंग। और ये बात मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं अटक गई, और जब से मैंने इस बात को पूरी तरीके से ग्रहण कर लिया, उस बात पर पकड़ ली, ऑटोमेटिकली चीजें मेरी सुधरने लगी। जो लोग कहते हैं ना कि सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग कहते हैं विश्वास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम इतने ज्यादा गुलाम हो चुके हैं अपने 5 सेंसेस के, इन इंद्रियों की वजह से हमें लगता है जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो छू रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, यही हमारी सच्चाई है। बट ये हमारी सच्चाई नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान के जो वचन है, भगवान ने जो हमें कहा है कि तुम मांगो और मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरी संतान हो, मैं परम पिता हूँ, मैं परमात्मा हूँ और तुम उनमें से निकली आत्मा हो। ये जो सारे वचन है, ये वचन झूठे नहीं हो सकते, लेकिन हमारे अंदर का जो एक डाउट है, जो एक शक का बीज है, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि अब हमें लगता है कि कोई भी चीज हम जब करने जाते हैं तो सबसे पहले हम फियर बेस्ड हो जाते हैं। हमारे सारे एक्शन फियर बेस्ड होते हैं। इसके वजह से हम जो भी चीजें करते हैं हमें फेलियर दिखाई देता है। लेकिन अगर आप पूरे सरेंडर के साथ, पूरे बिलीव के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो, तो आपके लाइफ में मैजिक्स होने लगते हैं। और तब लोग कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतना डाउट भरा हुआ है कि किसी भी चीज को वो पॉसिबल समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने खुद पर इतना डाउट करके रखा है कि उन्हें लगता है कि सारी चीजें डाउटफुल है। तो आपको क्या करना होगा अपने विश्वास को बेहतर बनाने के लिए? क्योंकि जितना आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, वही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको देता चला जाएगा। अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन की बात करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करो, वो एक ही बात कहता है कि कोई भी चीज होने से पहले उसको फील कर लो, उसको अज्यूम कर लो एज इफ वो ऑलरेडी आपके पास है। उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कर दो। और जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो जो धन्यवादिता है, जो हमारे अंदर जो ग्रैटिट्यूड है, ग्रेटफुलनेस है, अप्रिसिएशन है, वो धीरे धीरे अपने आप उतरना शुरू हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ समय तक करते, फिर हमें लगता है कि रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहे। अगेन हम अपनी 5 इंद्रियों पर इतने निर्भर हो चुके हैं कि हमें लगता है कोई भी चीज मैजिकली हमारे लाइफ में चेंज नहीं हो सकती। लेकिन भगवान के लिए इट्स वेरी इजी टू टर्न अराउंड द टेबल। इट्स वेरी वेरी इजी। अगर आपको अपनी कहानी बताऊं, तो मैंने जब YouTube स्टार्ट किया था तो बहुत लोगों ने मेरी खिल्ली उड़ाई थी, बहुत लोगों ने मेरे साथ मजाक किया था कि अरे यार, तुम क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या जरूरत है? पैसों की कमी पड़ गई है क्या? तुम्हारा धंधा बंद हो गया है क्या? तुम्हारे को काम नहीं आता है क्या? इस तरीके की बातें मुझसे करते थे। कुछ लोग तो मुझसे ये कहते थे, क्या तुम ये टाइम पास के लिए करती हो, या तुम्हारा कोई पैशन भी है या नहीं? क्यों अपना टाइम वेस्ट करती हो? अपने बच्चों में, अपने पति में अपना टाइम लगाओ। और बच्चे के लिए भी लोग कहते थे कि अरे शायद इसी वजह से तुम बच्चा नहीं कर पा रही हो कि तुम पूरा टाइम अपने यूट्यूब करती रहती हो। इस तरीके के कमेंट्स मुझे बहुत आते थे। एंड आई वॉज लाइक कि नहीं, मुझे नहीं है विश्वास इन लोगों की बातों पर। मुझे विश्वास है सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान पर, जिसने मुझे रास्ता दिया है यूट्यूब के जरिए लोगों तक पहुंचने का, उनके दिलों में उतरने का। और मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे इतना प्यार, जितना प्यार मुझे YouTube फैमिली से और Instagram फैमिली से मिला है, उतना प्यार मुझे अपने रिलेटिव से भी नहीं मिला है, अपने फ्रेंड्स से भी नहीं मिला है। एंड आई एम सो लकी टू हैव यू ऑल इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब उन्होंने मेरी खिल्ली उड़ाई तब तो मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब आप कुछ नहीं कहते हो और आप सरेंडर कर देते हो, भगवान पर छोड़ देते हो, तो भगवान आपकी लड़ाई लड़ता है। फिर आपको किसी के साथ लड़ने की जरूरत नहीं, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाए। अगर आपने लड़ना शुरू कर दिया तो वो फिर आपकी लड़ाई छोड़ देता है।
इसीलिए मेरा हमेशा से ये सिद्धांत रहा है कि मैं कभी किसी से नहीं लड़ती हूँ, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, मैं कभी किसी के लिए कुछ बोलती भी नहीं। जो होता है वो उनको दिखाई दे ही देता है। और ये मैं कोई घमंड से नहीं कह रही हूँ, ये मेरा विश्वास है कि जब आप सब चीज उस पर समर्पण कर देते हो, उसको समर्पित कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजों की जिम्मेदारियां वो ले लेता है। क्योंकि इस्लाम में एक बात कहा जाता है कि वो अर रज्जाक है। अर रज्जाक का मतलब हर रिस्क का चाबी, हर रिस्क का जो ताला है वो खोलता है, वो रिस्क आपको देता है। ये लोग नहीं दे सकते। आप जॉब के भरोसे आप बैठे हो, जिन लोगों के भरोसे आप बैठे हो, या जिन भी चीजों के आप भरोसे बैठे हो, वो आपको नहीं दे रहे। देने वाला सिर्फ एक सोर्स है। तो बात यह है कि अब वही लोग जो मेरी खिल्ली उड़ाते थे, आज वही लोग मुझसे बात करना चाहते हैं। जो मेरे कॉल्स को इग्नोर करते थे, मेरे मैसेजेस को इग्नोर करते थे, ये सोच के कि कहीं ये ना बोल दे कि भाई सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, आज वही लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे प्रेगनेंसी कैसे करूं मैं, अरे मुझे पैसों की दिक्कत हो रही है, मेरे बिजनेस नहीं चल रहा है, तो थोड़ा बताओ ना कैसे मैनिफेस्ट करूं मैं, मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना है, जरा बताओगे क्या। सो इस तरीके की जो बातें होने लगती है, तो आपको समझ में आता है कि भगवान को ये पता है कि कब और कैसे आपकी सक्सेस से लोगों का मुंह बंद करना है, और कैसे और किस तरीके से लोगों को आपके सामने झुकाना है। जब आप उसके सामने झुक जाते हो, आप उसको समर्पित कर देते हो, लोग अपने आप आपके सामने झुक जाते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर ये बात को गांठ बांध लो, ये बात को पकड़ लो, क्योंकि जितना आप इस बात को गहराई से पकड़ोगे कि आपका जो सोर्स है हर ब्लेसिंग का, वो भगवान है, वो परम पिता है, तो आपको किसी इंसान के सामने अपना दिखावा करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट ये क्वालिटी को आप अपने अंदर ग्रहण कर लो पूरी तरीके से। आपने जितना फोकस दे दिया है लोगों को, वो सारा फोकस हटा के भगवान को दे दो। आप देखना आपकी लाइफ कैसे बदलती है। फिर दूसरी चीज, जितने भी लोग हैं जिन्होंने आपके साथ बुरा बोला है, या जितने भी लोग हैं जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, उनकी गॉसिप बिल्कुल मत करो। भगवान को चुगली करने वाले लोग नहीं पसंद है। आप जितना उनकी चुगली कर रहे हो, आप उनके कर्म काट रहे हो, आप उनको बेहतर बना रहे हो, और भगवान की नजर में खुद नीचे गिर रहे हो। तो चुगली मत करो। और बुरा मानने वाली एक तीसरी क्वालिटी भी मैं आपको दे रही हूँ। बुरा मानने वाली जो आदत होती है ना, लोगों के अंदर बहुत होती है कि हर बात पे बुरा मान जाते हैं, हर बात को पर्सनली ले लेते हैं अपने ऊपर, जैसे कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वही एक मेन कैरेक्टर है। तो अगर आप ये ऑफेंस वाली जो हैबिट है आपकी, अगर आप इसको कंटिन्यू रखोगे, तो क्या होगा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप वहां स्टक हो जाओगे, आप वहां रुक जाओगे, और आगे लोग बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए ऑफेंस मत रखो अपने अंदर। अपने अंदर वो ग्रज मत रखो, अरे मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया। नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको। मैंने कहा आपसे, आप वो लड़ाई को मत लड़ो, अपने दिमाग में भी वो लड़ाई को मत लड़ो। उसको समर्पित कर दो, उसको माफ कर दो, और आगे बढ़ जाओ। आप देखना चीजें अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगी, चीजें अपने आप आपके फेवर में काम करना शुरू कर देंगी। तो सबसे पहली चीज ये जो बात है कि आपका सोर्स आपका खुदा है, आपका गॉड है। दूसरी बात कि आपको किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी की गॉसिप नहीं करनी है, क्योंकि आप जितनी लोगों की बुराई करेंगे, वो बुराई आप अपने ऊपर भी ले रहे हैं। क्योंकि आपका शरीर, आपका मन ये नहीं जानता कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। उसके लिए आप सारी बातें उसके लिए कर रहे हो। मजाक में भी किसी का नीचा मत दिखाओ किसी को, या किसी को बुरा भला मत बोलो। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज कि आप सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद करो, उसको बोलो कि ये चीजें परेशानी है मेरी, उसको वो सॉर्ट आउट करे, वो अपनी लड़ाई, आपकी लड़ाई वो खुद लड़े, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज, नो ऑफेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।